जिसको आप धर्म परिवर्तन कह रहे हैं, ये पलायन है, ये पलायन है। आपने जब पानी को गर्म करते हैं तो पानी के सतह पर नीचे जो पानी के अणु होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आग लगती है, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है, तो वो सतह को छोड़ करके भाप के रूप में ऊपर भाग जाते हैं। वो क्यों भागते हैं? कि उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो हम नष्ट हो जाएंगे, यहाँ हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो पानी की सतह को छोड़ करके भाप के रूप में निकल के भाग जाते हैं। और ऐसी कोई परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति का निर्माण किसी संप्रदाय में, मैं धर्म नहीं मानता हूँ इसको, तो हिंदू धर्म में आपका नष्ट हो गया। हिंदू धर्म नहीं है धर्म। अब धर्म की परिभाषा मेरे से सुन लीजिए। धर्म क्या है? दुनिया के एक बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं विंसेंट पीले, उन्होंने कहा है कि धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और उससे कम कुछ नहीं है। तो कोई भी धर्म क्या है, समझ गए आप? विचार कहाँ से पैदा होता है? विचार मनुष्य के मन से पैदा होता है। अगर आपका विचार अनुशासित है तो आपकी वाणी अनुशासित होगी, और जब वाणी अनुशासित है तो आपके शरीर का कर्म अनुशासित होगा, और जब विचार, वाणी और कर्म अनुशासित है तो आपका लोक व्यवहार अनुशासित होगा, और यही धर्म है। अगर सारी चीज़ें अनुशासन में होंगी तो कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, और जब कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा तो सबके बीच में एक सौहार्द रहेगा, एक सबके बीच में तालमेल रहेगा, और सब सबकी शख्सियत का सम्मान करेंगे, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, और यही शांति होगी। किसी नर्क और स्वर्ग की कल्पना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब बात आती है कि संप्रदाय, धर्म एक है, धर्म एक है, बाकी सब पूंछ हैं। धर्म हिंदू, धर्म मुस्लिम, धर्म ईसाई, धर्म जैन, धर्म बौद्ध, धर्म सिख, धर्म यहूदी, सभी धर्म में से निकली हुई शाखाएं हैं। ये हैं संप्रदाय। इन संप्रदायों ने मानव के बीच में एक भेद की दीवार खड़ी कर दी है, धर्म ने नहीं की। धर्म शाश्वत है, सत्य है, धर्म सनातन है, धर्म सदैव जैसा था प्राकृतिक तौर पर, धर्म था, है और रहेगा। लेकिन संप्रदायों ने मनुष्य के बीच में भेद भाव की जो खाई पैदा करती है, उससे एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतिकार, एक प्रतिशोध की भावना लोगों के अंदर पैदा हो रही है, और इससे मनुष्य इससे आतंकित होकर के पलायन करता है। किसी भी संप्रदाय में जब किसी भी अनैतिक या अमानवीय प्रथा का प्रचलन किसी शक्ति के बल पर किया जाता है, तो मनुष्य एक स्वाभाविक भावना के तहत, जहां उसे प्राकृतिक आज़ादी, उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक सम्मान और सुकून मिलता है, मनुष्य उधर पलायन कर जाता है। तो जिसको आप परिवर्तन कह रहे हैं वो पलायन है, वो परिवर्तन नहीं है। परिभाषित करने की जरूरत है सही तरीके से। अब इसको और गहराई से समझ लीजिए। मैं इस विषय में कई बार इस बात को कह चुका हूं कि अगर आप में इतना ही सौहार्द होता, आप में इतना ही धारण करने की धैर्य होता, और आप इतने कल्याणकारी होते, तो आपके बीच से यहाँ के सिख निकल के नहीं जाते। मूलतः हिंदू हैं वो, जिनको हिंदू कहते हैं, सिख निकल के नहीं जाते। इस देश के 100% ईसाई आपको छोड़ करके नहीं जाते। 100% यहाँ के मुसलमान, बाहर वाले मुसलमान नहीं है ये सब पलायन करने वाले लोग हैं। और जिनको बुद्धिस्ट कह रहे हैं वो भी 100% हिंदू थे, वो पलायन करने वाले लोग हैं। जिनको जैन कह रहे हैं वो भी पलायन करने वाले लोग हैं। आर्य समाजी एक नया संप्रदाय खड़ा हो गया है,
वो भी पलायन करने वाले लोग हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आकर्षण नहीं है, प्रतिकर्षण है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। और इसको परिवर्तन कहना ये अनैतिक है। कि बुद्धिज्म पहले था या हिंदुज्म पहले था, ये सवाल बहुत सालों से चल रहा है। हम कल्पना करें कि जब ना बुद्धिज्म था ना हिंदुज्म था, उससे पहले क्या था? कि उससे पहले भी तो हम लोग रहे होंगे ना। तो बुद्धिज्म ये कहता है कि हम लोग प्राकृतिक तौर पर चीज़ों को मानते थे, तब भी मानते थे और आज भी मानते हैं। आपने जो आदरणीय सिद्धांत गौतम जी ने जो बार बार धर्म की बात की है, मैं उसे थोड़ा सा मेरी जो समझ है उससे थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। धर्म जो है वो कर्म कांड की तरफ आपको ले जाता है, और जो धम्म है, धम्म आपको जीवन दर्शन है। धम्म से ही आप जीते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि हम लोग ट्रेन में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर आपको ट्रेन में बैठे हुए लोगों के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके हाव भाव के बारे में पता नहीं है, तो आपको सबको वो इंसान लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप पहनावा देखेंगे उनका, उनके बाहरी जो आवरण है उन्हें देखेंगे, तो आप वो धर्म की परिकल्पना से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सवाल आपने किया, बहुत विद्वान साथी ये भी बोलते हैं कि बुद्धिज़्म से भी पहले हमारी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता थी, उसने हमें जीवन जीना सिखाया। और वो पूरी दुनिया की लगभग जो 10 सभ्यताएं हैं, उस 10 सभ्यताओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता। कुछ साथी, कुछ विद्वान साथी इस बात का भी दावा करते हैं कि वो जो सभ्यता थी वो मूल रूप से बौद्धों की सभ्यता थी। और अब जो नए नए अनुसंधान आ रहे हैं, इससे बात ये सिद्ध हो रही है कि कौन पहले था कौन बाद में था। अब जैसे हमारे बहुत सारे साथी एक बात बोलते हैं कि हिंदू तो अपने आप में कोई धर्म ही नहीं है। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात स्वीकार किया है कि हिंदू अपने आप में कोई धर्म नहीं है। कुछ उसको हिंदू बोलते हैं, कुछ लोग उसको हिंदुत्व बोलते हैं। वो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन और अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो जैसे हम ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, या जिसे हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, जब ऐतिहासिक संदर्भों में जाएंगे, उसके अनुसंधान में जाएंगे, तो पता चलेगा कि ब्राह्मणवाद मूल रूप से एक धर्म था। ब्राह्मणों का धर्म, उसका नाम था ब्राह्मणवाद। ये बहुत जगह दस्तावेजों में भी है। लेकिन अब उस चीज़ को वो आहिस्ता आहिस्ता छुपा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा कि पहले सब रजवाड़े हुआ करते थे। उससे पहले रजवाड़े थे। रजवाड़े से के बाद पूरे देश को जो केंद्रीय सत्ता के तौर पर इकट्ठा किया तो ब्रिटिश थे। और ब्रिटिश भी एक बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं तो वो भी एक रजवाड़ा ही था, क्योंकि उसका केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका शासन था। सभी लोग कहते हैं कि भाई एक ज़माने में सूरज छिपता नहीं था उनके राज्य में, तो वो एक बड़ा रजवाड़ा था। अब जैसे ही भारत में लोकतंत्र आया तो बहुत सारी उन शक्तियों ने जो ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, उन्होंने ये बात फैलानी शुरू की कि हम लोग ब्राह्मण नहीं है, या हम लोग क्षत्रिय नहीं है, या हम वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, हम उस वर्ण व्यवस्था के पायेदार नहीं है, हम हिंदू हैं। और जब उन्होंने हिंदू की बात की तो स्थितियाँ और ज़्यादा लोगों के सामने आए। आज जो आप पूरा जो आज का मंजर आप देख रहे हैं, उसमें घरों से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो हम सब लोग इस देश में पूरे भारतीय थे, आज भी भारतीय और आगे भी भारतीय रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। ये हमारा मानना है। कोई एक प्रदेश का नहीं है कि हम दिल्ली प्रदेश वाले ही कर रहे हैं। जो नागपुर में जो वहाँ की संस्था जो पूरा देखती है पूरे देश को और पूरे सब विदेशों से आने वालों को, कार्य उनका है। हम जितने भी प्रदेश हैं, हमारे 28 प्रदेशों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पूरी यूनिट्स हैं, और वो भी अपना अपना कार्य वहाँ जाके करेंगे। हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष है धर्म प्रकाश भारती जी, वो इस बारे में पूरा ध्यान रखे हुए हैं। जो 12 तारीख को दीक्षा का प्रोग्राम है वो हमारा 9 बजे से 11 बजे तक का है, और वो पूरा दक्षता में उनके में हो रहा है वो। और उसमें मुख्य वक्ता और आचार्य जी वगैरह सारे हैं, सब अपने अपने उससे सारा अपना सहयोग दे रहे हैं। और जो दूसरे प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उनके उसमें भी जो हमारे प्रभारी और अध्यक्ष हैं, वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। और जो आपने कहा कि भाई जो बाबा साहब के उसमें बढ़ावा जो किस तरह से हो रहा है, हम अपनी बताएंगे कि हम दिल्ली प्रदेश में
अपने हर अपने सामाजिक, जहाँ समाज की गलियाँ, समाज की बस्तियाँ हैं, समाज के लोग हैं या समाज के जो सरकारी लोग हैं, हम उनके बीच में जाते हैं। हमारे सब लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं और हम उसी तरह से उनसे बात करते हैं। तो वो हम जहाँ जाते हैं हम एक चीज़ पूछते हैं, वो हमें 4 बात बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो समाज का बाबा साहब के प्रति या भगवान गौतम बुद्ध के प्रति बढ़ावा और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सर, एक आरोप लगता है आप लोगों पे कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म परिवर्तन करवा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई भी जैसा कोई आरोप लगाने वाला है, आप उनसे किसी से एक स्थान का, एक जगह का, एक किसी हमारे कार्यकर्ता का आप नाम बताएं, जगह का नाम बताएं कि हमने वहां धर्म परिवर्तन के लिए कावर क्या किया। इस्तीफा देना पड़ गया इस पूरे मामले में। किसमें? इसी में बहुत दीक्षा दिलाने को लेकर। देखिए, वो एक पार्टी का मामला है, मंत्री थे और वो भी काम धम्म दीक्षा के लिए कर रहे थे, लेकिन लोगों में भ्रम फैलाया गया कि उन्होंने देवी देवताओं को गालियां दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक भी मुंह से उनके से गाली आज तक नहीं निकली। मैंने उनके साथ कम से कम 8 साल काम किया है, मैंने उनके उसमें अच्छा काम किया है, हमने सबने मिलके और समाज के लिए किया है। लेकिन जिन्होंने ये जो बात भ्रम फैलाया है, ये गलत तरीके से फैलाया गया और उसी के तहत बीजेपी ने जो पार्टी हर उसमें हमारे समाज के लिए गलत संदेश देती है, उसी के तहत ये मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करवाया। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं ना सर। देखिए, 22 प्रतिज्ञा तो उसी दिन प्रदेशों में दूसरी जगह भी हो रही थी, तो उनको क्यों नहीं उसने सेंटर ने किया? उनको क्यों नहीं छुआ सेंटर ने? क्या एक राजेंद्रपाल गौतम को ही छुआ जो सामाजिक उस पर काम कर रहे थे? वो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बाबा साहब की हर साल जो ये हमारी 22 प्रतिज्ञाएं होती है वही उन्होंने दिया, उस दिन काम किया। अगर संविधान इजाजत हमें देता तो फिर इतना बवाल क्यों होता है इन चीजों का? ये तो देखिए, सारा सरकारों का मामला है, पार्टियों का मामला है। पार्टीबाजी होती है तो बीजेपी आपको देख रहे हैं हर जगह धर्म के उसमें आड़ में लेके ये काम करती है। ये जो इस बार नागपुर में जो आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका बड़ा प्रचार हो रहा है पिछले कई महीनों से। तो इस बार इतना प्रचार क्यों, इतना बढ़ चढ़ के क्यों किया जा रहा है? नहीं, हर जगह आप ये मत समझिए कि ऐसी बार बढ़ चढ़ के हो रहा है, ये हर साल बढ़ चढ़ के होता है। हर बार हम ऐसे ही करते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। हाँ, देखिए, उन्होंने सीधा कहा, बिल्कुल साफ है ये। अक्सर लोग कहते हैं बौद्ध धर्म, मैं भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये धम्म, बुद्धिज्म जो है एक धम्म है, मार्गदाता। जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ कि कैसे बुद्धत्व को प्राप्त किया जाता है और किस साधना के माध्यम से किया जाता है। तो आपको उस साधना का अनुसरण करके और उस साधना में लीन रह करके आपको उस बुद्धत्व को प्राप्त करना है। तो धम्म एक मार्ग बुद्ध ने हमें दिया है, जिसको हम धम्म मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये आज हम कई बार वो जो धर्म संप्रदाय और कर्म कांड में और धम्म में भेद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों में विवाद का कारण बन रहा है। हम समझा भी नहीं पा रहे। हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। हम बुद्ध जो धम्म है, ये प्रकृति की तरफ ले जाने वाला है मनुष्य को। जो प्राकृतिक स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव क्या है कि भाई अगर मतलब सूरज बिना भेदभाव के सबको अपनी गर्मी देता है, हाँ? हवा बिना भेदभाव के सबको हवा देती है। ठीक है जी, धरती बिना भेदभाव के सबको धारण करती है, हाँ? पानी बिना भेदभाव के सबकी प्यास बुझाता है। तो ये आकाश बिना भेदभाव के सबको अपनी छत्र छाया में रखता है। तो ये भेदभाव रहित एक प्राकृतिक जीवन ही धम्म है। सर एक मिनट, सर स्वामी जी। जी जी जी, एक ये कैमरा वाला सर जी सर, मैं एक अपील करना चाहता हूँ अपने दिल्ली वासियों से और जितने भी भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी या बाबा साहब के अनुयायी हैं, मैं उन सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा
द्वारा अशोक विजयदशमी नागपुर में 12, 13, 14 तारीख को मनाई जा रही है। हम उसके लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँचें, हमें बड़ा हर्ष होगा। हम चाहेंगे कि इस विजयदशमी को बड़े जोर शोर से मनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।